अस्सलामुअलैकुम जी। ये वीडियो है जी 19 से लेके 21 अक्टूबर तक की, और ये तीनों एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, मतलब एक दूसरे के बाद की, इसलिए मैंने सोचा मैं इन तीनों को एक जगह पे करके वीडियो अपलोड कर दूं। ये मैंने 19 तारीख को बनाई थी लौकी और गोश्त का सालन। मैंने 2 लौकी ली और 3 टमाटर लिए। 2 लंबी वाली जो लौकियाँ होती हैं वो मैंने दरमियाने साइज़ की ली, और एक प्याज लिया, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, और मैंने गोश्त लिया आधा किलो। अच्छा, ये मैंने बोटियाँ ज़रा मोटी मोटी सी थी, गोल बिल्कुल बर्फ़ी की तरह जो बोटियाँ होती हैं ना, उस तरह बनवाई थी। तो ये मैंने ली। मैंने प्याज ब्राउन किया और उसमें मैंने ये गोश्त डाल दिया, और फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और उसके साथ ही मैंने हल्दी मैंने कूट के डाली। वो जो फ्रेश हल्दी होती है ना, वो मैंने कूट के डाली, पाउडर वाली नहीं डाली। ये कलर उसी का है। उसके अच्छे खासे बेनिफिट होते हैं, उसे खाने से फ़ायदा होता है। तो मैंने पड़ी हुई थी, मैंने उसको डाल दिया, और उसके साथ ही मैंने लौकी भी डाल दी, और फिर मैंने इसको खूब भुनाई की। भुनाई करने में तो माशाल्लाह हमें बड़ी आदत है। तो फिर हमने उसको खूब अच्छी तरह से भुनाई की, इतनी की कि देखिए ऑयल ऊपर आ गया, और कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया इसका। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने इसमें 3 टमाटर जो थे वो मैंने बॉयल करके स्किन रिमूव करके तो वो मैंने रखे हुए थे, उनका पेस्ट बना के तो फिर वो भी मैंने डाला, और मैंने इसको फिर भूना। अच्छा, भूनने के बाद मैंने इसमें क्या किया, फिर मैंने वो जो टमाटर था वो बेचारा तो मुक गया ना, तो क्योंकि उसको भून के उसका बेड़ा ही गर्क कर दिया था। और उसके बाद फिर मैंने ये सर्विंग बाउल की जो होती है ना, ये चम्मच सालन निकालने वाली गोल, इसमें ये भर के मैंने फुल ना एक दही का डाला, और इसको फिर दोबारा से भुना, और ये बहुत मज़े का भुना। और उसके बाद मैंने इसमें पानी डाला, एक मग्गा बड़ा वाला स्टील का साइज़ उसका था। फिर उसके साथ मैंने 3 हरी मिर्चें डाल दी, 2 मैंने पहले काट के डाली थी, और ये बड़ी तीखी तेज़ करारी सी हरी मिर्चें हैं। और फिर मैंने इसको रख दिया। फिर मैंने इससे क्या किया, वो जो ये देखें बोटी बहुत अच्छी गल गई थी। किस तरह गली कि मैंने इसे शुरू में जब मैंने इसे लहसुन अदरक डाला और प्याज के बाद मैंने इसे डाला, और फिर मैंने लौकी भी डाली, तो मैंने इसे तकरीबन कोई 10-15 मिनट के लिए मैंने इसे प्रेशर लगाया था। तो ये गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल गया। मोटी बोटियाँ थी, मैंने कहा ना बर्फ़ी की, जिस तरह बर्फ़ी नहीं होती उसकी डली जैसी ये बोटियाँ थीं। और फिर मैंने इनको उसमें प्रेशर में लगाया, तो ये देखिए गल गई थी। और उसके बाद मैंने इसको फिर जितना मुझे शोरबा चाहिए था वो मैंने उतना बचा लिया, और बाकी खुश्क हो गया। और ये देखिए मैंने इसमें गरम मसाला जो मैंने एक सब्ज़ इलायची और 3 लौंग थे, हाँ, बड़े साइज़ के थे। 3 लौंग थे, और आधी सी चम्मच ज़ीरे की थी, छोटी स्टिक थी दालचीनी की, ये मैंने, और काली मिर्चें, ज़ीरा, ये मैंने ना थोड़ा सा रोस्ट किया उसे पैन में, और फिर मैंने उसे कूट के वो मैंने अभी आपके सामने शामिल किया है इसमें। आखिर में जब हांडी फुल तैयार हो गई, तो फिर मैंने ये इसमें डाल दिया गरम मसाला, और उसके बाद हम सब ने वो खाया। और ये सालन मैंने 19 तारीख को इसलिए बनाया था कि 20 को मुझे जाना था कहीं, तो मैंने कहा कि मैं खाना बना के सालन रख दूं, ताकि जब मैं वापस आऊँ तो मुझे कोई मसला ना हो, और घर में पका हुआ पड़ा हो, और फिर कोई टेंशन ना हो, फिर रोटी या चावल जो भी कुछ ला के खा लेंगे। अच्छा, फिर मैं आधा गोश्त जो थी, काफ़ी सारा गोश्त था, वो मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, फ्रीज़ किया हुआ था। तो वो मैंने बाकी का जो था फिर मैं वापस आई, क्योंकि मेरी छोटी बेटी जो सबसे छोटी है उसकी फरमाइश थी कि आप पुलाव या बिरयानी बनाना। 3-4 दिन बाद इनको कुछ होने लगता है, पुलाव बनाए। तो फिर वो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो जिस दिन लौकी और ये मैंने बनाया था, मैंने कहा आज तो मैंने लौकी और गोश्त का सालन बना लिया, तो मैं कल बना दूँगी। और फिर मैंने ऐसा ही किया, वादा निभाया, मैंने टाला नहीं उसे। तो उसको मैंने क्या किया, मैंने यखनी बनाई। यखनी में मैंने तमाम खड़ा मसाला डाल के, गोश्त जो था धो धा के पहले ही रखा हुआ था,
तो मैंने वो उसमें डाल के उसको यखनी बनाई और साथ में गोल धनिया जो होता है खुश्क वाला वो, और जो होता है सौंफ, वो डाल के, और एक छोटा सा प्याज और एक लहसुन की पोथी फुल मैंने ना साबुत डाल दी थी, और 4 हरी मिर्चें भी मैंने डाल के उसकी यखनी बनाई। यखनी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बनी थी। और फिर मैंने उसको यखनी को अलग करके, बोटियाँ अलग करके रख दिया था। और फिर मैंने ये देखिए मैंने प्याज डाल के भूना, उसमें मैंने कड़ा मसाला दोबारा से डाला, क्योंकि वो जो बॉयल किया हुआ था यखनी के साथ वो तो हमने फेंक देना था। तो फिर मैंने दूसरा गरम मसाला तकरीबन एक चावल खाने वाली जो चम्मच होती है 1 टेबल स्पून, वो मैंने भर के गरम मसाला डाल दिया था तेज़ पत्ते समेत। अच्छा, वो मैंने खूब अच्छी तरह से भुना है कि ये देखें इतना भुना है ना मैंने। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ, कल जो था ना दही बस थोड़ा सा पड़ा था, वो इस्तेमाल हो गया था। तो फिर मैंने अब ये 20 का ये जो क्लिप आ रहा है ना, ये 20 का है, तो दही ख़त्म हो चुका था। और दही तो पुलाव में मतलब जान है पुलाव की, लेकिन अगर नहीं हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि जान अगर नहीं है इसमें, मतलब दही जो पुलाव की जान है वो नहीं है, तो हलकान मत होएं, हम टमाटरों से ही काम चलाएंगे, और मैं ऐसा ही करती हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा छोड़ें, अब मैं हस्बैंड को क्या बोलूँ, जाओ दही ले आओ। तो फिर मैंने ना ऐसे नहीं किया, और मैंने उसी में चला लिया काम, और ये देखें इतनी ज़बरदस्त किस्म का पुलाव बन गया। और फिर मैंने जितना पानी डालना था वो मैंने डाला, वो जो यखनी थी वही डाला, पानी नहीं, सॉरी, मैंने यखनी डाली। और यखनी जब उसमें बॉयल आया तो मैंने फिर उसमें चावल डाल दिए। चावल थे 3.5 कप से थोड़ा सा ज़्यादा थे, 3 कप, और चौथा कप जो था वो आधे से ज़रा ज़्यादा था। और फिर उसके बाद मैंने ये डाल के, और फिर अल्लाह का फजल करम से देखें ये ज़बरदस्त किस्म का पुलाव बना, खुशबूदार और बहुत मज़ेदार किस्म का पुलाव बना। इसकी बोटियाँ इतनी मज़े की, इतनी मज़ेदार थी, गली हुई थी, मतलब पकी हुई थी, सही तरह से गल गई थी यखनी में। और बस फिर सब ने खाया मज़े लेके। ये देखें अब इसमें ये जो हरी मिर्चें जो मैंने साबुत डाली थी, वो तो जैसे चमन में बहार जो होती है ना, फूलों से होती है, उस तरह पुलाव में ये बहार दे रही थी, क्या बोलते हैं, हरी मिर्च। इसको देख के भूख लग रही थी, और इतनी ज़बरदस्त मज़ेदार पुलाव बना था, आसान भी था। तो इसमें यह है कि अगर कोई चीज़ नहीं है घर में तो, और वो बंदा नहीं ला सकता, कहता है नहीं लाने का मतलब ये कि जैसे टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी काम करना है। अब ये 2-3 दिन पहले मैं बहुत मुझे टाइम ही नहीं था किसी चीज़ का कि मैं तसल्ली से कोई काम करती, लेकिन खाना भी था, बच्चों ने, उन्हें शौक़ था कि भई आज दिल कर रहा था यही खाना है, तो फिर बंदा इस तरह बना सकता है। कोई चीज़ अगर नहीं है तो बन सकता है, बाकी तो सभी कुछ था। फिर ये मज़ेदार किस्म का पुलाव मैंने बच्चों को बना के दिया, उन्होंने खाया और बस सबको बहुत अच्छा लगा। तो ये आसान सी तरकीब से अगर आप चाहते हैं तो बनाइए, दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए।